Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसमें दोनों चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और ओवरऑल हमारी बायो में ओनली 6 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से 2 हमारे हो गए हैं। माइक्रोब्स इन वेलफेयर कम्प्लीटली थियोरेटिकल है, उसे अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, बट कोई नहीं, मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी और मैं आपको जो नोट्स है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो बेटर होगा कि हम हमारी जो चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो साइड बाय साइड लेते चलें, मतलब कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लें, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या डाउट्स आते हैं, या अगर हमारा कोई टॉपिक रह गया है तो वो भी इन क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के बेसिस पे अगर चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो चलो, अब मेरा एक सैम्पल पेपर है, अभी हमारे जो लेटेस्ट है सीबीएसई के वो तो अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ प्रीवियस ईयर है इस चैप्टर पे बेस ही है, जिसमें हमारे एमसीक्यूज भी होते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो हम कुछ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको उन्हें कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द की टूल आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, लिस्ट द की टूल यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे जो आपका ये आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा था? वो डीएनए जो हमने कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद बनाया था, जिसमें वेक्टर इंसर्ट किया था, डिजायर्ड जीन इंसर्ट किए थे। ठीक है, वो वाला जो डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट आता है why do prokaryotes have restriction enzyme but not eukaryotes? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर आप लोगों को याद हो हमारा कौन सा होता है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, कि जो मॉलिक्यूलर सीजर था वही क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हमारे डीएनए को क्या करता है? कट करता है, ये एज अ लाइगेज वर्क करता है। How are sticky ends formed? Sticky ends formed on DNA strands. ओके, क्योंकि आप लोगों के पास सैंपल पेपर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ आपको। स्ट्रेंड्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड?
हमारे कुछ क्वेश्चन है, पहले आप लिख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट द की टूल यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, या क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम आरडीएनए बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हम सभी एंजाइम्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, व्हाई डू प्रोकैरियोट्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाई डू प्रोकैरियोट्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बट नॉट यूकैरियोट्स। कि जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बट यूकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो उसका आंसर वहाँ से आएगा जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसका आंसर उस टॉपिक से रिलेटेड है कि वो उनको डिफेंस करने के लिए अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज, ताकि जो बैक्टीरियोफेज है वो उनको इन्फेक्ट ना करे, उससे प्रोटेक्शन के लिए इनमें क्या पाया जाता है, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है ताकि उसके डीएनए को कट कर सके। ठीक है, दे डू सो बाय कटिंग द डीएनए ऑफ द फेज विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरियोफेज डू नॉट इन्फेक्ट, और यूकैरियोट्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है वो यूकैरियोट्स को इन्फेक्ट ही नहीं करता। अगर ये यूकैरियोट्स को इन्फेक्ट करता तो यूकैरियोट्स में भी आपको क्या पाया जाता, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता। यूकैरियोट्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कुछ अलग तरह से होता है, जैसे आरएनए, आरएनए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आरएनए इंटरफेरेंस जो प्लांट्स में होता है, जिसमें हमने निमेटोड का एग्जाम्पल लिया था ऑन टैबैको प्लांट। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आरएनए, इट इज इंटरफेरेंस आरएनए होता है। ठीक है, ये होता है आपका आरएनए। नेक्स्ट आता है आपका वाई हाउ आर स्टिकी एंड्स फॉर्म ऑन डीएनए स्ट्रैंड। कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो डीएनए पे कैसे बनते हैं और उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो 2 टाइप से कट करता है, ये मैंने आपको बताया था, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। तो जो स्टिकी एंड्स होंगे उसमें, या जो स्टिकी एंड वाला प्रोसेस होगा इसमें आपके स्ट्रैंड्स कैसे बनेंगे, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो उसमें आपका एक स्ट्रैंड बड़ा होगा और एक छोटा होगा, मतलब इक्वल इन लेंथ नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर हमें कुछ ट्रांसफॉर्म कराना है उसके लिए हम किस वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये चीज़ भी मैंने बताई थी, जहाँ मैंने बताया था वो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए उसका यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड हो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ओके, वैसे मुझे बताया कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी छोटा सा चैप्टर था ये। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। The function of बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर ये मैंने जो रियल डायग्राम तो नहीं बताया था, बट हाँ मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया था। ये हमारे 2 तरह के थे बायोरिएक्टर, एक स्टेयर टाइप और एक स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। आपको चाहे एग्जाम पेपर सब्जेक्टिव आए चाहे ऑब्जेक्टिव आए, क्वेश्चन इसी तरह के आने हैं, इसमें कुछ 1 वर्ड्स भी है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज।
explain the work carried out by कोहन एंड बॉयर। कोहन एंड बॉयर के बारे में मैंने बताया था आपको, अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद होगा। इन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था आपके कोहन और बॉयर ने, ठीक है। कोहन एंड बॉयर वर द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। बॉयर दैट contribute contributed immensely to biotechnology. Okay. Officially act on DNA molecule same। मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी एक बार डाल दूंगी, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। All cloning vectors to have a selectable marker describe its role। क्या होगा ना कि आपके चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। Describe its role in rDNA technology। ओके, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट द फंक्शन ऑफ बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का क्या काम होता है। मेंशन द सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज जिस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाई से हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है। हमें पता है जो एंजाइम्स हैं वो एक टाइम पे आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, और उसका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसमें आपको ये बताना है। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ ये है कि वो मिलता कहाँ से है, लेकिन साथ में क्या है, ठीक है, और क्यों यूज़ करते हैं आपको वो भी पढ़ना है। एक्सप्लेन द वर्क कैरिड आउट बाय कोहन एंड बॉयर। कोहन एंड बॉयर ने क्या काम किया था, ठीक है, कोहन एंड बॉयर ने क्या काम किया था वो आपको बताना है। उनका बायोटेक्नोलॉजी में क्या योगदान रहा है, ठीक है। हाउ डज इको आर आई स्पेसिफिशियली एक्ट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। जो इको आर आई क्या है आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर है, दैट्स मीन मॉलिक्यूलर सीजर है, वो डीएनए मॉलिक्यूल पे किस तरह से काम करता है। ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स टू हैव सिलेक्टेबल मार्कर। क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर, वो जो सिलेक्ट करता है इसके बीच में, या सिलेक्टेबल मार्कर डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द किसके बीच में करेगा डिफरेंस
जो कि आपकी मॉडिफाइड सेल्स हैं और जो मॉडिफाइड सेल्स नहीं हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करेगा वही क्या कहलाएगा, आपका सिलेक्टेबल मार्कर कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन रहेंगे। लेट मी रेज दिस। कैसे, ठीक है, हम एक बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं और क्यों, या फिर अब मैंने बताया था आपको एक आइस एंड कोल्ड शॉक, एक बार बिल्कुल चिल्ड वाटर में, एक बार बिल्कुल हॉट वाटर में, चिल्ड वाटर हॉट वाटर, इससे क्या होगा, उसके सेल्स की जो पोर्स हैं, सेल वॉल के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको वही बताना है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। मैंने बताया था ना आपको कि वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो हम उसे मैग्नीशियम आयंस के थ्रू, ठीक है, उस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, तो उस पर जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं उससे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसके पोर्स खुल जाते हैं। डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड इट कांट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो वो एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता। हैंस द बैक्टीरियल सेल, तो इसलिए जो बैक्टीरिया की सेल होती है हमें उसे कॉम्पिटेंट मतलब उसे रेडी करना पड़ता है ताकि वो डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, ओके। नेक्स्ट, explain the role of TI plasmid in biotechnology। TI plasmid का क्या रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी में? नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। List the 4 steps to isolate DNA from bacteria। एक बैक्टीरिया से डीएनए को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? आपके जो स्टेप्स आ जाएंगे वो किस तरह से होंगे। द बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रीटेड विद लाइसोजाइम टू रिमूव द सेल वॉल। सेम वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, वन बाय वन हम सभी एंजाइम्स उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लाइसोजाइम उस पर अप्लाई करेंगे जिससे उसकी सेल वॉल रिमूव हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द डीएनए आर रिमूव। जो डीएनए के साथ आपके प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, वो रिमूव हो जाए, हमें उन्हें रिमूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्रोटीएजेज। इसमें जो प्रोटीएजेज एंजाइम है वो हेल्प करता है आरएनए को रिमूव करने के लिए। कौन से जितने भी आरएनए है उन्हें कौन रिमूव करेगा? आरएनएज एंजाइम, ठीक है। ये सब हमने कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर बेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा वो क्या होगा? सिमिलरली अदर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव। प्रोटीन को प्रोटीएजेज से, आरएनए को आरएनएज से क्या कर सकते हैं हम? इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई और मॉलिक्यूल रह जाता है तो उसको भी हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा डीएनए बचता है, द प्यूरिफाइड डीएनए, अब जो डीएनए रह गया है वो तो मिक्सचर में
RNAs भी है, पॉलीमरेज भी है, सॉरी प्रोटीजेज भी है। तो उससे हम उसको कैसे रिमूव करेंगे? आपको याद हो मैंने बताया था स्पूलिंग मेथड। स्पूलिंग में क्या करते हैं हम, जो वो सारा कंटेंट है उसे चिल्ड इथेनॉल में डाल देते हैं। चिल्ड इथेनॉल में डालने के बाद जो DNA होता है वो सरफेस पे एज अ प्रेसिपिटेट आ जाता है, एज अ रेसिड्यू वो ऊपर तैरने लगता है, और वहाँ से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें वही सारे स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड और क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका। Describe the naming of restriction enzyme restriction enzyme. Give an example.